संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिनमें उनका जीवन, उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली साधवाद, निश्चय व्यवहार और चार अनुयोग की चर्चा के बाद अब भगवान बनने का उपाय भेद विज्ञान की बात चल रही है। ये भेद विज्ञान संबंधी अंतिम व्याख्यान है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि भगवान बनने की जो बात है वो किस प्रकार भेद विज्ञान से सहज भाव से संपन्न होती है। महाकवि बनारसी दास ने लिखा है कि भेद ज्ञान कबिलों भलो कि जबिलों मुक्ति न हो। जब तक मुक्ति ना हो जाएगी तब तक भेद विज्ञान भला है। आचार्य अमृतचंद्र ने लिखा है, भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा एकल केचना तस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचना। जितने भी जीव आज तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे सब एकमात्र भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और जो जीव संसार में रखड़ रहे हैं वे सभी भेद विज्ञान के अभाव में रखड़ रहे हैं। इस भेद विज्ञान की चर्चा अपन ने वरुणादि अनुराग आदि ते निज भाव को न्यारा किया, इतनी चर्चा अपन ने समाप्त कर ली है। वर्णादि माने शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव, और रागादि में आत्मा में उत्पन्न होने वाले संपूर्ण विकारी भाव, इनसे अपना आत्मा भिन्न है। अब जो चर्चा अपन को करना है वो जरा ज्यादा गंभीर है कि आत्मा के अनुभव रूप अथवा मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भी भगवान आत्मा भिन्न है। कि क्या बात करते हो? मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो इन्हें करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपने करने की बात करते हो वो उस मोक्ष से भी भगवान आत्मा भिन्न है। अब एक बहुत बड़ी बात है, एक गले उतरना सर्व सामान्य ने, हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि काने पड़ना दुर्लभ है। ऐसी बात कि हमारे कान में पड़ जाए तो बड़ी बड़ी बात है। देखिए इसके पीछे रहस्य क्या है कि कोई भी पर्याय हो, चाहे वो विकारी हो चाहे निर्मल हो, वो पर्याय वास्तव में एक समय की होती है, माने वर्तमान में होती है। एक समय पहले का है भूतकाल और एक समय बाद की सब चीजें हैं भविष्य में। अब एक समय की वर्तमान पर्याय को हम उसका ध्यान करेंगे तो हमारे ध्यान का क्या होगा। एक लड़की झूले पर झूल रही है, अब हम कहें कि तुम अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित करो, तो झूले पर झूलती हुई लड़की पर हम यदि दृष्टि केंद्रित करेंगे तो वो लड़की ही झूल रही है, हमारी दृष्टि क्या स्थिर होगी? लड़की स्थिर हो तो दृष्टि स्थिर हो ना। जो पर्याय स्वयं ऐसी झूल रही है, एक एक क्षण में बदल रही है, तो उसे हम अपनी दृष्टि में उसका हम ध्यान करेंगे तो उसका वो दृष्टि स्थिर कैसे होगी, ध्यान स्थिर कैसे होगा। और परदेशी से क्या प्रीत करना? परदेशी से प्रीत करने वाले जिंदगी भर रोने ही वाले हैं। तो जिसने पर्याय में अपनापन स्थापित किया उसे 24 घंटा 12 महीना मरण का दुख झेलना है। बोलो कैसे? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किस अवस्था में माना जाता है?
तो कहते मौत है, आदमी मौत से डरता है। एक राजा की कहानी आती है कि उसे किसी मुनि महाराज ने बता दिया कि तुम मरकर और अपनी ही लेट्रिन में कीड़े होगे। तो उसे बहुत बुरा लगा कि मैं इस कीड़ा हूँगा, मेरे तो वहां से रहा ही नहीं जाएगा, मेरे तो अभी मुझे लेट्रिन बाथरूम में 2 मिनट रहना भारी पड़ता है। तो उसने बेटे को कहा कि जब मैं मरूं तो वहां जाकर देखना और कोई कीड़ा दिखे तो उसे तत्काल मार देना, मैं वहां नहीं रहना चाहता। बेटा ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो मारने पहुंचा तो वो और भागने लग गया और उस लेट्रिन के अंदर घुस घुस के छिपने की कोशिश करने लग गया। तो बेटा आया, मुनि महाराज के पास आया और उसने कहा महाराज ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह के मर गए थे और मैं गया और उन्हें मारने की कोशिश करता हूं तो वे बचने की कोशिश करते हैं, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा तुम समझते नहीं हो, यहां भले ही उनने कुछ कहा होगा, लेकिन जो जीव जिस पर्याय में पहुंच जाता है फिर वो वहां से मरना नहीं चाहता, वही रहना चाहता है। इसलिए छोड़ो, अब वो वहीं मस्त है, अब वहीं रहेगा, बस वो, उसे मारने की जरूरत नहीं। तो इस दुनिया में मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। मैं पूछता हूं कि आलू है ना, आलू खाते हैं, बटाटा, उसमें जो अनंत जीव हैं उन्हें किस बात का दुख है? आराम से फ्रिज में रखे रहते हैं एयर कंडीशन में। नरक में तो गर्मी के दुख, सर्दी के दुख, ये तो टेम्परेचर मेंटेन होता है बाकायदे, उनके तो बड़े बड़े स्टोर एयर कंडीशन बनाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े सेठ लोगों को एयर कंडीशन प्राप्त नहीं है, अपने लोग यहाँ बिना एयर कंडीशन के हॉल में बैठे हैं और उनको तो हमेशा ऐसे ही बड़े बड़े हॉल एयर कंडीशन हॉल में बैठे रखे रहते हैं। तो क्यों उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कहते हैं? तो एक कहते हैं कि एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं, तो जन्म मरने का दुख सबसे बड़ा दुख है, तो उसे वो एक श्वास में 18 बार भोगना पड़ता है, इसलिए रोज में सबसे बड़ा दुख है। अब बोलिए कि एक श्वास में 18 बार मरने वाला जितना दुखी है, और जिसने एक समय की पर्याय में एकता बुद्धि की और वो पर्याय हर समय नष्ट होने वाली है, तो उसे हर समय मरण दुख होगा या नहीं होगा, वो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो अपनी पर्याय है, अपने में पैदा हुई है, अपन उसके कर्ता भोगता है, फिर भी ये मैं हूं, ये मेरी है, ये मानना अच्छी बात नहीं है। इससे दुख ही होने वाला है, सुख नहीं होने वाला है, और जिससे दुख होता है उसे कोई दुनिया में अपना नहीं कहता। बोलो, बुखार को आप अपना कहते हैं, शरीर में कैंसर हो जाए तो कैंसर को हम अपना मानते हैं, क्या उसे निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि जो एक समय की पर्याय है, चाहे विकारी हो या अधिकारी हो, उसमें हम अपनापन करेंगे तो हमारे लिए प्रति समय मौत का प्रसंग है, और मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है। तो इसलिए कहते हो पर्याय में एकत्व बुद्धि छोड़ देना चाहिए, चाहे वो सम्मा दर्शन रूप पर्याय हो और चाहे वो केवल ज्ञान रूप पर्याय। आप जानते हैं ना, हमने न्यायों की चर्चा अपन ने की थी, 4 प्रकार के व्यवहार में तो बता दिए थे, और 4 प्रकार के निश्चय नहीं बताए थे। अभी थोड़ी 2 मिनट में बात करता हूं कि रागाधिक और आत्मा को अभेद बताना एक व्यवहार न्याय का कथन नहीं है, ये निश्चय न्याय का कथन है, और इसका नाम है अशुद्ध निश्चय है, क्योंकि रागाधिक अशुद्ध भाव है। तो सम्ना दर्शन आदि अपूर्ण शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद बताना, इसका नाम है एक देव शुद्ध निश्चय है। कल यहाँ पर लिखे थे
बोर्ड पर दिन में पढ़ाए भी होंगे। फिर केवल ज्ञान जैसी पूर्ण निर्मल पर्यायों के साथ एक आदमी बात करना, उसका नाम है शुद्ध निश्चय है अथवा साक्षात शुद्ध निश्चय है। और वो तीनों प्रकार की पर्याय कौन? अशुद्ध पर्याय, एकदम शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, इनसे भिन्न भगवान आत्मा है। उसमें अपनापन करना, उसे अपना जानना, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय है। अब वो जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, जो शुद्ध शुद्ध पर्यायों से जुदा है, वो भगवान आत्मा में हूं और उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, उसे अपना जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और उसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। जब तक उसकी खबर ही नहीं है तब तक ये सब संभव ही नहीं है। कैसा पर्याय तो अपनी ही है, पर्याय तो अपनी ही है, कोई कहता अपनी नहीं है, अपनी ही पर्याय की बात चल रही है। लेकिन क्षण भंगुर है ना। एक भाई मेरे पास आए, बोले पंडित जी आप तो सारी दुनिया में घूमते हैं, एक छोटा सा काम मेरा कर दोगे? मैंने कहा बोलो भाई क्या है, हम जरूर करेंगे, हमारे लायक होगा तो कोई एक अच्छा सा लड़का बताओ ना, आप तो सारी दुनिया में घूमते हैं, क्या एक कोई अच्छा सा लड़का बताओ ना। तो मैंने कहा कि तुम्हें लड़का किस काम के लिए चाहिए, क्यों चाहिए? बोले तुम तो बहस करते हो। अरे किसी काम के लिए चाहिए, तुम्हें से क्या मतलब? अरे तुम तो एक कोई लड़का बताओ ना। मैंने कहा देखो हम नहीं बताएंगे, जब तक तुम नहीं बताओगे किस काम के लिए चाहिए, हम नहीं बता सकते लड़के को। तो क्यों? क्योंकि जैसा काम के लिए तुम्हें चाहिए हो वैसा लड़का बताए। तुम्हें घर में चौका बर्तन करने के लिए चाहिए हो तो वैसा बताए, तुम्हें अपनी लड़की के लिए बर चाहिए हो वैसा बताए, तुम्हें लड़के को गोद लेना हो तो वैसा बताए। लड़कों की तो कोई कमी नहीं है, गली गली में बैठे हैं। क्या नाम? रामपुर है। राम कस्तूरी है। तो क्या किया? मतलब मैं तुम जब तक ये नहीं बताओगे कि किस काम के लिए लड़का चाहिए, तब तक मैं तुम्हें लड़का नहीं बता सकता हूं। तो वो बोले कि अपने कोई लड़की है ही नहीं, जवाई का तो सवाल ही नहीं है। बर्तन मिलने वाले लड़के तो गली गली में पड़े हैं, बहुत मिलते हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ देंगे हम? हमारे तो कोई संतान नहीं है, इसलिए एक लड़का मैं गोद लेना चाहता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा होशियार हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, बस ऐसा एक लड़का मेरे को बता दो, ख्याल में है ना, तो मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। वो पुरानी बात है, 40-45 साल पुरानी बात। मैंने कहा मैं कैसा रहूंगा? तो क्यों? मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कला खरीदता हूं, क्या बात है? मुझ में क्या कमी है? अन्ना जी सही कह रहा हूं। मैंने 50 सभा में तो अपील करी कि कोई गोद लेना चाहता हो तो मुझे ले ली, लेकिन आज तक कोई गोद लेने वाला। इसी प्रश्न के माध्यम से जो मैंने अभी आपसे कहा ना, मैंने कहा आपको मजाक क्यों करते हैं? बोले भाई हमको इतना बड़ा थोड़ी चाहिए। बोले सुनना, मैंने उनको किसी व्यक्ति का एक लड़का बताया कि फला आदमी का एक लड़का है, 2 वर्ष का है, बहुत सुंदर खूबसूरत है, अच्छा है। बोले देख के बोले नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। 2 वर्ष का बच्चा क्या पढ़ा लिखा हो? तुम पढ़ाना लिखाना। जब उनने पढ़ा लिखा कहा तो मैंने एक बहुत बढ़िया मेरे पास एकदम बढ़िया से बढ़िया जो पढ़ा लिखा का बताया, फर्स्ट डिवीजन है। तो बोले पढ़ा लिखा तो है,
लेकिन इसे एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। ठंडे पानी का किसी काम का अपने सारा इतना बड़ा कारोबार है, कैसे संभालेगा? अच्छी बात है। तो सेठ जी की उम्र 45 साल थी। मैं 55 वर्ष के एक आदमी को ले गया। मैंने कहा सेठ जी ये पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, खूबसूरत है, सुंदर है, और इसको 35 साल का व्यापार को कपड़ों की दुकान संभालने का अनुभव है, फलाने आदमी के मुनीम है, क्या रहेगा आपको? बहुत मजाक करते हो तुम। मैं 45 साल का तो 55 वर्ष के आदमी को गोद लूंगा? मुझे बेटा गोद लेना है तो बाप गोद लेना है। अरे भाई तुमने कहा ना अनुभवी, तो अनुभवी पढ़ा लिखा तो 20-25 वर्ष की उम्र के बिना पोस्ट ग्रेजुएट कैसे चलेगा? और अनुभव तो जो जो बरस बीतेंगे तभी आएगा ना। अब वो चाहता है 2 वर्ष का भी बच्चा पढ़ा लिखा भी और अनुभवी, बोलो कहां देना? छोटा बच्चा होगा तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा, अनुभवी होगा तो बड़ा होगा। तब वो बोले कि मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करें, समझना, और मेरे मर जाने के बाद तिजोरी की चाबी संभाले। ऐसा बेटा चाहिए। और एक तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और इसके पर जाने के बाद और दूसरा कोई जोक देना पड़ेगा। ये मैं ये कहना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, जो मेरी फैक्ट्री का बना है। कोई भी 45 वर्ष का आदमी 50 वर्ष के आदमी को गोद नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे अपना मरण सुधारना है, क्योंकि वो जीवन में एक सहारा खोजता है। तो अपना आप आत्मा कितना लंबा दौड़ा है, बोलो, अनादि का है, वो अनंत काल तक रहने वाला है। और इसे किसी में अपनापन स्थापित करना है, किसे अपना अपना बनाना है, तो वो कम से कम इतनी उम्र वाला तो होना चाहिए। क्यों? अब जिसकी उम्र एक समय है और एक समय बाद से मर जाएगा, उसमें वो अपनापन करेगा तो उसको अनंत काल तक अनंत दुख भोगना पड़ेगा। कभी वो पहले आखिरी समय नष्ट हो गई, वो अमर आत्मा को मरने का दुख भोगना पड़ेगा। समझ लो, वो लोग प्रयास एकता करनी है क्या? सोचो, एक महिला थी, सुंदर, बहुत खूबसूरत। उसने एक 95 वर्ष के बुढ़े अरबपति के गले में वरमाला डाल दी और उससे शादी कर ली। और सामने क्या कहना चाहता हूं, उस लड़की में 20-25 वर्ष की रही होगी, एक 95 वर्ष पुराना बुढ़े अरबपति बुढ़े के गले में वरमाला डाल दी। उसकी पत्नी बन गई। 2 साल बाद बुढ़ा चल बसा, तो वो रोने लगी। मेरे जैसा कोई आदमी वहां पहुंचा, बोला रोती क्यों? क्या बात करते हो? मैं विधवा हो गई, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मैंने कहा तुमने तो वैभव के गले में ही वरमाला डाली थी। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं? जब तुमने 95 वर्ष के बुढ़े के गले में वरमाला डाली थी, तो उसी दिन नक्की हो गया था कि तुम्हें विधवा होना है, कि साल में, के 2 साल में, के 4 साल में। और ये कोई दुर्भाग्य से तुम क्या हुई? ये तो तुमने बुद्धि पूर्वक चुना है वैभव को, इसलिए रोने का क्या था? और ये तुमने क्यों चुना? राम के सूर्य जी इसीलिए चुना ना कि तुम्हें अरबपति बनना था। अभी तो तुम अरबपति की पत्नी थी, अरबपत्नी थी, अब अरबपति बन गए। तुम तो बाजे बन जाओ, खुशी मना। समझ में आया ना?
ऐसे ही उस विधवा की भांति, उस लड़की की भांति 55 वर्ष के बुढ़े, इसका एक समय का भी ठिकाना नहीं है, गले में वरमाला डाली। ऐसे ही अनादि अनंत आत्मा ने एक समय की पर्याय के गले में वरमाला डाली और फिर बैठक होने के लिए रोका। अरे तूने तो निरंतर मरण दुख भोगने का ही काम किया, और संसार में मृत्यु का दुख ही सबसे बड़ा दुख है, और तूने उसके गले में वरमाला डाली है। इसलिए वो पर्याय अपनी हो, पराई हो, किसी की हो, अच्छी हो, बुरी हो, बिना किसी विचार के, एक मैं नहीं हूं, एक मेरी नहीं है, इसका मैं कर्ता भोगता नहीं हूं, ये मान, इसका नाम धर्म का आरंभ है। इसका नाम है पर्याय से भी पार हूं। दो देवल मैं रहूं और देश में भिन्न हूं, हे राज मुझ में किंतु मैं उस राज से भी अन्य हूं, गुण भेद से भी भिन्न हूं, पर्याय से भी पार हूं। पर्याय अपनी है, अपने में पैदा हुई है, इस सत्य की स्वीकृति का नाम है पर क्या? अशुद्ध निश्चय न्याय की स्वीकृति। एक दिश शुद्ध निश्चय न्याय की स्वीकृति, परम साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय की स्वीकृति, ये भी निश्चय न्याय है, क्योंकि वो अपनी है, वास्तव में अपनी है। वो ठीक है घरों जैसी बात नहीं है, ये शरीर को अपना मानने जैसी बात नहीं है। शरीर तो अपना है ही नहीं, और उसे हमने माना है, और ये तो अपनी है। क्यों जी? अपनी है और अपनी नहीं मानो तुम, और उसे धर्म कहते हो, कि झूठ को धर्म कहते हो, कि झूठ की बात नहीं है। जो जाने वाली है एक समय में, अब उसमें अपनापन करके रोने से क्या मतलब है? हम समझे ना? तो पर्याय में एकत्र बुद्धि तोड़ने के लिए ये बात है, उससे भी भेद विज्ञान करो, इसका नाम है कि पर्याय से भी पार हूं। अब कहते भैया तुमने जब इतना किया तो अब बचा ही क्या? सब साफ हो गया, सम्यक दर्शन साफ, राग साफ, केवल ज्ञान साफ, बचा ही क्या अब आत्मा में? एक सुनार था और उसकी पत्नी थी, कोई बाल बच्चे नहीं थे। सुनार मर गया। अब सुनार ने बहुत सोना इकट्ठा किया था लोगों का चुरा चुरा के, तो घर में कई किलो सोना था। और एक बात जो मर गया ना, उसके साले के लड़के जानते थे। तो लगे से बुआ जी बुआ जी बुआ जी बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। कि क्या करें बेटा, हो गया। कि नहीं बुआ जी, बिना फूफा के तो हम रह नहीं सकते। अब क्या करें बेटे, चले गए, अब क्या करें? कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कि अब क्या किया जा सकता है कि अपन एक सोने के फूफा भी बनाएंगे, क्योंकि बुआ जी का सोना निकलवाना था। कि हाँ, और अच्छे बड़े पूरे, यदि जितने फूफा जी थे उसी आकार प्रकार के हो तो कितना मजा आ जाएगा। नहीं हो तो छोटे भी चलेंगे। उन्होंने लाके 10-5 किलो 20 किलो जो भी सोना था उनके सामने रख दिया, ये बना लो भैया। फूफा जी सोने के बन सकते हैं तो कौन महिला ये नहीं चाहेगी कि मैं विधवा से फिर सदमा हो जाऊं? तो बड़े भतीजे ने, बड़े भाई ने वो सोने के फूफा जी बनाए और उसमें से किलो 2 किलो सोना पार कर दिया। तो करे नहीं, जैसे संभव ही नहीं है। दूसरा भतीजा आया, उसने कहा वो तो पार कर गया, मैं क्या करूं? कि बुआ जी तो जो फूफा जी जैसे लगते हैं, उनकी ऐसी नाक थी, बनाना जानते ही नहीं। अब मैं बनाऊंगा बिल्कुल बढ़िया फूफा जी। तो उसने प्यारा खिलाया और फिर फूफा जी बनाए, और 1-2 किलो और साफ हो गए फूफा जी। आज तो किसी आदमी का वजन ज्यादा हो, कम हो रहा है तो बहुत खुशी मनाता है, बड़ा बराबर फूफा जी का जीवन वजन कम हो रहा था। तीसरे भतीजा आया, चौथा आया, अब तो फूफा जी इतने से रह गए, इतने बड़े से।
फिर कोई आया और जी डटे नहीं, मैं बनाऊंगा बढ़िया। बोले भैया रहने दो, अब तो फूफा जी हो गए, फूफा करो तो उड़ जाएंगे। अब मत बनाना, मेरे को तो बहुत बन गए, अब तो मैं जैसे भी अच्छे बोले इन्हीं से काम चला लूंगी। तो वो कहता है कि तुम पंडित को हमने क्या बुलाया, तुमने हमारी आज्ञा की ऐसी छटाई करी, पहले तो हमारे देश से हमें भिन्न बताया करके उससे अलग किया। तो महाराष्ट्र इनका हमें कितना गौरव था, हम छाती फाड़ के कहते थे हमने इंदौर पे कब्जा किया, हमने ग्वालियर पे कब्जा किया, तो तुमने हमारी उसको ठंडा किया क्या है कुमार जी? हम महाराष्ट्र खत्म हुए, लेकिन हम कोल्हापुरी थे क्या? तुमने कोल्हापुरी की मिट्टी पलीत करी, तो हम कम से कम अपने घर के मालिक थे, तो ये भी कह दिया कि धर्मशाला 4 दिन के लिए धर्मशाला में जैसे ठहरते ऐसा ठहरने को मिला है तो मुझराया जाएगा। क्यों? फिर यहाँ तो उतर जाएगा शरीर भी तुम्हारा। ये भी कहा कि राजदेश तुम्हारे नहीं, हमने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि ये नालायक राजदेश बुरी चीज है, तो चलो ना सही अपने निकाल दो। अब तो तुम्हारा मन बढ़ गया, सम्यक दर्शन भी अपना नहीं, सम्यक ज्ञान भी अपना नहीं, केवल ज्ञान भी अपना नहीं, अनंत सुख दशा भी अपनी नहीं। अब जो सभी निकाल दोगे तो फूफा जी हो गए ना, अब थोड़ा बहुत आत्मा बचने दो ना। फिर आत्मा बचा ही क्या, तो पूरा ही आत्मा खत्म हो गया। कि भैया अभी पूरा का पूरा आत्मा बचा है, जो जिसका निषेध किया वो तो वो था जो आत्मा नहीं था। समझे? बाजार में ऐसा 100 ग्राम का हीरा है, कच्चा माल तो निकलता 100 ग्राम का। अब उसे छांटते जो अंगूठी में पहनते ना बढ़िया चमकदार हीरा, वो 100 ग्राम का 1 ग्राम का भी नहीं बचता, 99 ग्राम साफ हो गया। तो वो कहते क्या कर रहे तुम, समाज 100 ग्राम की हीरा की तुमने जात दशा कर दी। तो वो 100 ग्राम का मिलता था 5 लाख में, अभी तो 1 ग्राम का मिलेगा 25 लाख में। बोल समझ में आया कि नहीं आया? तो वो समझता है कि गया मेरा हीरा, इतना घिस गया, इतना वजन कम हो गया, ये हो गया। अरे हीरा गया नहीं है, अगर हीरा अब निकल रहा है, वो हीरा जो ऊपर जो मिट्टी थी, जो खोट थी, वो निकली है। समझ में आया? तो हमने तो जो खोट थी भगवान आत्मा के ऊपर, जो आत्मा की हितकारी चीज नहीं थी वो निकाली है। वो असली हीरा तो पूरा का पूरा सुरक्षित है, क्यों चिंता करता है? कौन? सबसे भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुणभेद से भी भिन्न, जो दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा है उसको रखो एक तरफ, और सारी दुनिया को रखो अपना राग देश, अपने केवल ज्ञान और सिद्ध दिशा तक से जाएगा। उसे अलग करो, तो ये मैं नहीं हूं ऐसा मानो, तो धर्म की शुरुआत होती है। क्यों भैया? यदि ऐसी धर्म की शुरुआत हम कर लेंगे कुमार जी, तो फिर तो हमें मोक्ष मिल जाएगा ना। तो क्या कह रहा है तुमने तो अभी ये निर्णय किया है कि मैं मोक्ष नहीं हूं। जो तुम नहीं है उसको मिल जाने का तो लोभ क्यों? इसका मतलब है कि तूने वास्तव में मोक्ष में हूं, मैं नहीं हूं, ये जाना ही नहीं, ये माना ही नहीं। ये भी तेरा कहना है। ये तो ऐसी बात है कि एक ही कह दो की कन्हैया मिल जाएगा, नहीं आया सामने कुछ। श्री कृष्ण और उद्धव दो बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे, उद्धव माधव बोलते हैं।
तो श्री कृष्ण वो जो राधा माता जहाँ रहती थी ना, कौन सा गाँव था, नंद का नगर, ब्रज में रहते थे। तो वो ब्रज से राजनीति के चक्कर में मथुरा आ गए और वहां राजनीति के दाव पेटों में उलझ गए। चिंता मत करना, महाभारत नहीं सुनाऊंगा। वो उलझ गए वहां। अब वो गोपियां जो उनकी सखियां थी और राधा से उनका प्रेम हो गया था, और वो उनकी माँ थी जो जिसने गोद में लेके पाला था, वो सब उनके वियोग में बहुत दुखी रहने लगे। ये जो उद्धव थे, उनके दोस्त, ये निश्चय नए वाले थे। अपनी भाषा में जैसे ज्ञान मार्गी बोलते हैं उन्हें, जो लोग के ज्ञान मार्गी थे, वो मानते थे ज्ञान से ही मोक्ष होता है। एक भक्ति पूजा से कुछ मोक्ष नहीं होने वाला है, बंद ही होने वाला है। अपना निश्चय नहीं भी तो यही कहता है क्या? तो वो निश्चय नए वाले थे, वो ज्ञान मार्गी थे, वो प्रेम और भक्ति इन दोनों को इतना महत्व नहीं देते थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि एक तीर से दो निशाने करना चाहिए, कि उद्धव को भेजो गोपियों के पास कि तुम उन्हें जरा समझाओ तो मेरे विरोध में दुखी ना हो। उसके पीछे उद्देश्य था कि यदि उद्धव ने जो उन्हें भक्ति का अतिरेक है ना, प्रेम का, वो इनके उपदेश से थोड़ा बहुत उनका कम हो जाएगा, एकांत खत्म हो गए, वो भी निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक वस्तु को मानने लगेंगी। और इन्हें जो ज्ञान का एकांत है, जब उनका प्रेम और भक्ति देखेंगे तो इनका भी थोड़ा घमंड उतर जाएगा। इसलिए दोनों फिर वो निश्चय व्यवहार को मानने वाले अनेकांतवादी हो जाएंगे अपनी भाषा में। इस भावना से उनने उद्धव को वहां भेजा। अब उन्होंने आगे बहुत समझाया कि आत्मा तो अरस है, आत्मा तो अरूप है, आत्मा तो अरण्य है। तो उस अरूपी भगवान आत्मा का ध्यान करो, उसका रस चखो, उसका रूप को देखो, अरूपी का रूप देखो, तुम अरस का रस चखो। ऐसा उन्होंने भाषा में, लच्छेदार भाषा में बढ़िया व्याख्यान दिया हमने भी। तो गोपियों ने कहा, भैया ए व्यापारी, तू मुझे अपने ज्ञान की गठरी बांध और यहां से भाग जा, तेरा माल यहां बिकने वाला नहीं है। तू अरूपी का रूप देखने को कहता है, मूर्ख है। तुम अरस के रस को चखने की बात करता है, तू अगंध को सूंघने की बात करता है। समझ में ज्यादा औरत को लोगों भूख नहीं है, अपनी ज्ञान गठरी बांध के लेके भाग के जा। फिर गोपियों ने सोची, व्यवहार बुद्धि आई उन्हें कि यदि ये चला गया और इसने हमारे विरुद्ध कान भर दिए, किसके? श्री कृष्ण के। वे कान के कच्चे हैं और ये उनका दोस्त है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर हमें श्री कृष्ण के दर्शन कभी नहीं होंगे। इसलिए उनके दोस्त को खुश करना चाहिए। जरा समझना, बात तो इसकी नहीं माननी है, लेकिन क्या दो हमको मान लिया, खुश हो जाएगा बेटा, बस बढ़िया। क्या दो हमको, आप पंडित जी कितना बढ़िया प्रवचन, कितनी बढ़िया बात, कितने पंडित खुश होकर चले जाए, फिर अपन वहीं क्यों आएंगे? उनकी बात को सुनते। तो उन्होंने क्या किया, एकदम पैंतरा बदला और कहा, सुनो सुनो जी, जो वहां जाओ, सुनो, हम तुम्हारी सब बात मान लेंगे, हम अरूप का रूप देखेंगे, हम अरस का रस रखेंगे, ये जो कपोल कल्पना है तुम बता रहे हो, हम सब मान लेंगे। हम गधे के सिर पे सींग होते हैं, ये भी मान लेंगे, हम आकाश के फूल भी मान लेंगे, लेकिन एक ही कह दो कि कन्हैया मिल जाएगा। ये कह दो कि इससे हमारा श्री कृष्ण हमें मिल जाएगा कि नहीं? तो भैया तो श्री कृष्ण को मिल जाए, इसके लिए तो हम लोग उपदेश दे रहे हैं। तो वो कहता है तुम पर्याय से भिन्न अपने आत्मा को मान लेंगे, लेकिन एक ही कह दो कि हमें मोक्ष पर्याय मिल जाएगी कि नहीं? पर्याय का राग तोड़ने के लिए, पर्याय में से एकत्व बुद्धि तोड़ने के लिए तो हम अपना गला खराब कर रहे हैं, और तुम कहते इतना कह दो कि हमें मोक्ष मिल जाएगा तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार है। तेरे को मोक्ष की जरूरत क्या है?
समय सार में ऐसा लिखा है कि मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। न मोक्षोपि मोक्षताम, इन मोक्षों को, मोक्ष को चाहने पर भी मोक्ष की प्राप्ति। तू क्यों चाहे मोक्ष को? मोक्ष को जरूरत हो तो वो तुझे चाहे। मोक्ष तो पर्याय है ना, वो प्रकट होती है नहीं, तू द्वारा भी अनंत है। देखो, मोक्ष पर्याय माने लड़की और आत्मा है लड़का। तो लड़की लड़के के गले में वरमाला डाले कि लड़का लड़की के गले में वरमाला डाले? ये तो लड़की तो लीन जाते हैं, उनको लड़कियां नहीं मिलती हैं। नहीं आया समझ में? एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बड़ी लिखी, होशियार, इतना ही सुंदर लड़का, पढ़ा लिखा, होशियार, अच्छी बड़ी पोस्ट पर, लाख रुपए महीने की नौकरी थी। वो लड़की को देखने गया, तो समझना बहुत मार्मिक बात है। लड़की को देखने गया, लड़की को इतनी सुंदर देख के वो तो लट्टू हो गया, अंदर से इतना गदगद हो गया, कह रही मेरे को भांगे खुल गए। वो लड़की ने उस लड़के को देखा तो कामदेव ऐसा सुंदर, तो बस समझ लो वो तो अपना होश ही खो बैठी। अब दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल रीझ गए, लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। आखिर भारतीय लड़के लड़कियां थी ना, और वो 100 वर्ष पुराने, नए काल को देते हैं, नहीं मेरा उदाहरण बिगड़ जाएगा। तो दोनों बैठे चुपचाप, बोले कुछ नहीं, वो एक दूसरे पर रीझ गए। तो कोई बोले नहीं, तो धीरे धीरे लड़के की समझ में आई कि ये बैठे बैठे काम कैसे चलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। तो आया तो था वो पसंद करने, और लड़की से बोला क्यों, मैं तुम्हें पसंद आया कि नहीं? क्या बोला? पसंद करवाने लगा अपने को, क्योंकि उसे डर लगा कि कहीं ये मेरे को नापसंद ना कर दे, नहीं तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या कहा कि मैं तुम्हें पसंद आया कि नहीं? भारतीय लड़की बेचारी क्या कहे, निजी गर्दन करके बैठ के रह गई, चुप, कुछ बोली नहीं। तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा कि कुछ गड़बड़ है मामला, ये तो शायद ना कर देगी। भारतीय समझ शर्मदार लड़की सीधी हाँ तो नहीं कर सकती किसी लड़के से। मैंने वो एक वैराग्य महाकाव्य लिखा था ना, जो अन्ना जी के कब्जे में है, कितना क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें एक पंक्ति लिखी थी अन्ना जी, हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। तो थोड़ा हंस देवे लड़की, थोड़ा मुस्कुरा देवे, फिर चुप रह जाए, तो समझ लो उसे स्वीकार है, मुंह से हार नहीं जाएगी। समझे ना? हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। ये उस प्रकार में लिखा जब नेमिनाथ की सगाई के लिए राजू से कहा गया था, और राजू ने मीठी गर्दन करके तो थोड़ी मुस्कुरा दी थी, हंस दी थी और चुप रह गई थी, तो मान लिया गया था कि इसे नेमिनाथ से शादी करना स्वीकार। तो प्रकरण में मैंने ये बात लिखी। वो भी बेचारी लड़की ने वही किया जो राजू ने किया था, लेकिन लड़के का ब्लड प्रेशर बढ़ता ही गया कि ये लड़की ने शायद मेरे को नापसंद कर दिया है। तो बोलने लगा, देखो देखो साहब, तुम मुझे नापसंद नहीं कर देना, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। तो उस लड़की ने बहुत धीरे से कहा, निजी गर्दन किए हुए, कि ये दासी आपको पसंद आई? बोलो क्या बाकी रह गया था? क्या कहा? ये दासी आपको पसंद आई, मतलब मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूं। ख्याल में आया? ये अर्थ हुआ क्या नहीं? हाँ, मुझे तो एकदम, अरे तुम क्या बताऊं, पसंद आने की बात क्या, तुम तो एकदम पसंद हो मुझे। और मैं लड़की फिर चुप। अब लड़का घबराया, हाय मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, तुम मुझे इनकार मत कर देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोलो क्या होगा? मैं पूछता हूं वो लड़की उस लड़के से शादी करेगी कि नहीं?
वो मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ रहा है कुछ? वो लड़की कहती है मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। अभी तक तो तू नहीं की हुई थी, हाँ कर रही थी, अब मना क्यों कर दी? क्योंकि मुझे एक ऐसा पति चाहिए कि जिसके चरणों में मैं अपना माथा ठोकूं, लगाऊं। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरे चरणों में माथा दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ लो मोक्ष लड़की है और अपना भगवान आत्मा लड़का है। तुम यदि मोक्ष पर रहेंगे तो मुक्ति रूपी कन्या तुम्हारे गले में वरमाला नहीं जाएगी और तुम उसकी तरफ आंख उठा के मत देखो, तुझे चाहिए ही नहीं, तुम अपने में जम जाओ, रम जाओ। ख्याल में आया ना? तो मुक्ति रूपी कन्या तुम्हारे गले में वरमाला डाल देगी। ऐसा दौलत राम जी के एक भजन में लिखा है। कौन सा भजन है, याद है अभय कुमार जी? तो मैं मुक्ति रमा तो बेग बरे है कि मुक्ति रूपी कन्या तुझे बड़ी जल्दी वर्ण कर लेगी। कब? कि जब तू मुक्ति रूपी कन्या को नहीं चाहेगा तब। समझा ना? 96,000 कन्याओं के मन में चक्रवर्ती बसता है, सुनना। लेकिन चक्रवर्ती के मन में वे 96,000 कन्याएं नहीं बसती हैं, अपना भगवान आत्मा बसता है। देवलनाथ भगवान की स्थिति में मैंने लिखा, वो जिनेन्द्र वंदना है ना, जिनके विमल श्रद्धान में बस आत्मा ही बस रहा, तो उल्टी हो गई है, बस आत्मा ही बस रहा, जिनके विमल श्रद्धान में बस आत्मा ही आ रहा, जिनके निर्मल ज्ञान में और फिर ध्यान में। ऐसे विमलनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। बस तो वो जो हेतु भगवान आत्मा है, मुक्ति कन्या तेरे पे नहीं रहेगी, वो तेरे गले में वरमाला डालेगी। तुझे इसका मतलब हो गया कि तुझे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन तू यदि मुक्ति को चाहेगा तो तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति को नहीं चाहेगा, अपने भगवान आत्मा में जमेगा रमेगा, उसको ही अपना मानेगा जानेगा, तो तुझे मुक्ति करना प्राप्त होगी, माने तू भगवान बन जाएगा। इसलिए भगवान बनने का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान ही है।